नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। काओडनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरेवच्छायाणं लोयं मीयासव्यसाहूढं यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी के 5वीं गाथा लिखते हुए कहते हैं, ऋषि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोक साम सौख्यम नाके नाकोक सामिव। स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख जैसा है, देवों का सुख देवों के सुख जैसा है, परंतु है कैसा? तो कहते हैं वह सुख हसी कज इंद्रियों से उत्पन्न है, और इंद्री का जो सुख है वह शाश्वत सुख नहीं है। इंद्री का जो सुख है वह क्षणिक सुख है। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण या श्रोत्री। स्पर्शन इंद्री का सुख उसके 8 विषयों से प्राप्त होता है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर, नरम, ठंडा, गरम। यदि हम रास्ते में चल रहे हैं और हमारे पास कम सामान है तो वह हमें सुखकर होता है, और यदि ज़्यादा सामान है तो दुखकर होता है। हल्का भारी, रूखा चिकना, अच्छी चिकनी चुपड़ी घी से तर रोटियां मिल जाएं तो कहना ही क्या। हमारा शरीर अच्छा स्निग्ध हो तो कहना ही क्या। जिस चीज का हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो बैठने का आसन हो या ओढ़ने का चद्दर, पहनने के कपड़े हों या कोई वस्त्र आभूषण, यदि उनमें चिकनाहट है, मृदुता है तो बड़े अच्छे लगते हैं, और रूखापन है तो कष्ट देते। हल्का भारी, रूखा चिकना, कठोर नरम, ऐसे ही कठोरता और नरमता के साथ। ठंडा गरम, गर्मी के दिन है तो ठंड अच्छी लगती है और ठंड के दिन है तो गर्मी अच्छी लगती है। ये स्पर्शन इंद्री के 8 विषय है जो हमारे सुख के कारण भी है और दुख के कारण। जब प्रतिकूलता के साथ आते हैं तो दुख के कारण है, और अनुकूलता के साथ आते हैं तो सुख के कारण। अभी ये पंखों की हवा कितनी अच्छी लग रही है, दिसंबर जनवरी के महीने में चला करके देखो। उस समय तो दरवाजों से खिड़कियों से जरा सी भी हवा आती है तो लगता है इसे भी बंद कर दिया जाए, क्या होगा। वही हवा गर्मी में सुखकर है, वही हवा सर्दी में दुखकर है। हमारे साथ भी तो ऐसा ही है, कभी आपको कोई बहुत अच्छा लगता है और कभी वही व्यक्ति बहुत बुरा लगने लगता है। कभी आप किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, कभी आप किसी को बहुत बुरे लगने लगते हैं। जिस वस्त्र को, जिस कपड़े को, जिस साड़ी को, जिस टी शर्ट को, जिस शर्ट को आपने बड़े उससे बड़े मन से खरीदा था, लेकिन आज वही कपड़ा आपको बुरा लगने लगा, क्या हो गया। ये इंद्री के सुखों के साथ ऐसा ही है, ये कुछ समय तक अच्छे लगते हैं, उसके बाद बुरे लगते हैं। वैसे भी ये पंचम काल का जो नाम है दुखमा काल है, और दुखमा काल में प्रत्येक पदार्थ प्रारंभ में सुख देते हैं,
मध्य में सुख कम हो जाता है और वे ही पदार्थ अंत में दुख देने लगते। जिनकी के लिए हम जान देने को तैयार थे, आज उनकी जान लेने को तैयार है। हुआ क्या? समय ने परिणामों में परिवर्तन ला दिया। जो कल तक बहुत अच्छा लग रहा था, आज वह हमें फूटी आंख नहीं सुहाता है। हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते। क्या हुआ? इंद्रिय के सुख हैं। जो रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है, देखने के साथ ही तबीयत खुश हो जाती है। आज तो रसगुल्ले मिलेंगे, 2 और अच्छे लगने के कारण 4 खा लिए। अब कोई 5वां दे तो दिमाग खराब होता है। क्या हुआ है? आपको तो बहुत पसंद है ना? अरे 4 तक पसंद थे, 5वां रसगुल्ला पसंद नहीं है। गजब हो गया। रसगुल्ला पसंद है लेकिन सीमा तक, 2 तक, 3 तक, 4 तक, ज्यादा ही आप हपसी हुए तो 8 तक। उसके बाद तो कहोगे बस भैया, मारोगे क्या? क्या हुआ? यानी रसगुल्ला पसंद नहीं है, सीमा तक पसंद है, बस वहां तक ही पसंद है, उसके बाद तो वो ना पसंद है। एक दिन रसोइये ने सम्राट के लिए बैगन की सब्जी बनाई। सम्राट ने बैगन की सब्जी की बहुत तारीफ की। साथ में मंत्री भी सम्राट के भोजन करता था। उसने कहा कि महाराज, बैगन तो क्या कहना, ये तो सब्जियों का राजा है, बेताज बादशाह है। आप देखो, इस सब्जी के सिर पर ताज लगा हुआ है। इससे अच्छी कोई दुनिया में सब्जी नहीं है। बड़ी पौष्टिक है, बड़ी हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है। रसोइये ने सुन लिया, शाम को भी बैगन बना दिया, दूसरे दिन सुबह भी बैगन बना दिया, दूसरे दिन शाम को भी बैगन बना, तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी वही। 5वें दिन जैसे ही बैगन आया, राजा ने एक लात मारी और थाली खिसका दी। जानवर समझ रखा है, रोज रोज बैगन 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 बैगन, क्या है इसमें? राजा ने जैसे ही लात मारी, मंत्री ने भी एक धक्का लगाया। क्या समझ रखा? बैगन ही खाएंगे, और कोई दूसरी दुनिया में सब्जी नहीं है। बैगन भी कोई खाने की चीज है? जहर है, जहर, मारोगे तुम सम्राट को। सम्राट ने कहा कि मंत्रीवर, 5 दिन तो पहले तो आप कह रहे थे बैगन जो है वो सब्जियों का राजा है, अमृत है, इससे पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक दूसरी सब्जी नहीं है। आज आप कह रहे जहर है, मारोगे हमारे राजा। महाराज, मैं आपका नौकर हूं, बैगन का नहीं। क्या कहा? मैं आपका नौकर हूं, बैगन का। आपको बैगन अच्छी लगी तो बैगन की तारीफ सुन लो, आपको बैगन बुरी लगी बैगन की बुराई सुन। मुझे बैगन से कोई लेना देना नहीं, मुझे आपकी हुकूमत से। इंद्रिय के सुख भी ऐसे ही है। एक समय तक वह चीज अच्छी लगती है, एक टाइम तक अच्छी लगती है, उसके बाद वह चीज बुरी हो जाती है। शादी के पहले तक जो लड़के लड़कियां रात भर बात करते, रात भर बात करते, शादी के बाद उनके पास एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं होता। शादी के पहले तो बोल तो सही, क्या करना है, तू बोले तो अभी आ जाऊं। कमाल है, गजब करते हैं, एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। तूने क्या खाया, तूने क्या पहना, तूने क्या पिया। जरा सी बीच में थोड़ी सी यदि लड़के को छींक ही आ जाए तो तुरंत पूछेगी आपको सर्दी हो गई क्या, दवाई ले लो प्लीज। अच्छा, सब ये चल रहा है। कब? शादी के पहले, और शादी होते ही लगता है गजब की मुसीबत गले पड़ी है। इसके आते ही सारा सुख, सारी शांति समाप्त हो गई। शादी के पहले ही अच्छे थे, हे भगवान कहाँ से मैं इसके चक्कर में फंस गया। क्या हुआ? दुनिया किसको कहते यारो, दुनिया किसको कहते यारो? जादू का एक खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी जैसा, खो जाए तो सोना है। खो जाए तो जो चीज हमसे दूर होती है हम उसे पाना चाहते हैं, और जो चीज हमारे पास होती है हम उससे दूर होना चाहते हैं।
ये इंद्रिय के सुखों की विशेषता है। जब तक जो चीज नहीं मिलती है उसके लिए खून पसीना बहाते हैं, मिल जाने के बाद उसकी तरफ देखते भी नहीं। सच्चाई है या नहीं? यही सच्चाई है इंद्रिय सुखों की। जब तक हमारे पास नहीं है हम भरसक प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं, पर पाने के बाद उसका सुख नहीं भोग पाते। लगता ही नहीं कि सुखकर है, फिर हमें दूसरी चीज दिखाई देने लगती है। हमारा गोल चेंज हो जाता है कि अब उसे पाना है। और पूरी जिंदगी जो चीज हम पा चुके हैं उसके सुख को भोगने में नहीं जाती, जो नहीं पाते हैं उसे पाने के लिए सारे दुख को उठाने में व्यतीत हो जाती है, जो है उसका सुख नहीं। इसीलिए सुखी वे ही हैं जो कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कौन है सुखी? जो कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो सुखी है। और जिन लोगों को लगता है मेरे पास है ही क्या, इससे क्या होगा, इससे क्या काम चलेगा, वे बेचारे 24 घंटे गधा मजूरी करते। सुबह 5 बजे दुकान खोलने वाले भी झालरापाटन में हैं। कितने बजे? रात को 12 और 1 बजे तक दुकान खोल करके बैठने वाले भी झालरापाटन में हैं। बोलो ना हाँ या ना? वो तो रात 1 बजे घर आना पड़ता है, नहीं तो वो भी ना आए। ऐसे लोग भी हैं। झालरापाटन एक उदाहरण है, सर्वत्र सारे देश और दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे। नहीं तो आप कहोगे ऐसा कौन व्यक्ति है भाई वो जो सुबह 5 बजे खोल लेता है, किसने महाराज जी को बता दिया? मैं तो हर घर घर की कहानी, गांव गांव की कहानी है, सर्वत्र ऐसा चलता है। भले कोई ग्राहक ना आए लेकिन भाई साहब सुबह से जाकर बैठ गए। कभी कोई आ गया तो उसके लिए बैठे। इसका कोई अंत नहीं है, इसमें कब तक लगे रहो। हमारे यहाँ पर एक विद्वान हुए छेढाला के लेखक पंडित दौलत राम जी, ऐसा आदर्श पुरुष जिनको प्रतिदिन परिवार के भरण पोषण के लिए 1 रुपए की जरूरत पड़ती है। 1 रुपए की जरूरत पड़ती है परिवार के भरण पोषण। वे सुबह का खाना खा पी करके 1 रुपया कमाने जाते थे, व्यापार करने जाते थे, धंधा कर 1 रुपया कमाने। और जैसे ही उनको 1 रुपए की कमाई होती थी वो सीधे घर आ जाते और आकर के अपना स्वाध्याय, अपना लेखन, चिंतन मनन में लग जाते। सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपए की जरूरत है, आज कमा लिया है, आज का काम खत्म, चलो अब कल का कल देखेंगे। इतने संतोषी थे पंडित दौलत राम जी। अब उनका नाम था दौलत राम। क्या नाम था? क्या नाम था? आपको हंसी आ रही है ना कि दौलत राम 1 रुपये कमा के आ रहा है, खुश है, ये कोई दौलत राम होता है। हकीकत में उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया था। जिसके पास संतोष धन है वही दौलत राम है, असंतोषी तो गरीबदास है। असंतोषी गरीबदास और संतोषी दौलत राम। आपको क्या बनना है? बोलो गरीबदास। क्या बनना है? संतोषी सदा। बोलो संतोषी सदा। संतोषी सदा सुखी है, उसे किसी प्रकार का हाय हाय ही नहीं है, कोई माथा फोड़ी नहीं है, कोई चीना झपटी नहीं है, कोई थारे मारे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो संतोषी है, बड़ा आनंद से जीवन जीता है। तो दौलत राम जी जैसा व्यक्ति का मिलना, दौलत राम जी जैसे आदर्श पुरुष का होना सामान्य। एक व्यक्ति ने संत से कहा, आप ध्यान में सामायिक में रहते हैं, मुझे भी आपसे सामायिक चाहिए। संत ने कहा, मेरे पास तो सामायिक मिलेगी नहीं, तेरे घर के सामने एक बुढ़िया रहती है, उसके पास जा और उसे सीधा सामान खाने का देना, वो ले ले तो तुझे सामायिक मिल जाएगी। उसने कहा कि इतना सा काम है, दे देंगे जाकर के।
घर गया, जाकर के एक बड़ा भारी थाल लिया, थाल में चावल रखे, गेहूं रखी, दाल रखे, सब मिर्च मसाले रखे और लेकर के एक नौकर से कहा चल उठा, वो बुढ़िया को देना है, उससे सामायिक लेना है इसके बदले में। और जाकर के बुढ़िया के द्वार पर खड़े हुए, दरवाजा बंद था, आवाज दी, एक बच्ची निकल करके आई, कहा क्या काम है? कुछ नहीं, जो दादी माँ है उनसे काम है। बोले क्या काम है आप बताओ तो सही। नहीं उसी से काम, अरे वो सामायिक में है, मैं सामायिक ही लेने आया हूं और ये अनाज देने आया हूं, सीधा सामान देने आया हूं। कैसा सीधा सामान? ये आटा है, ये दाल है, ये सब कुछ है जो भोजन का सामान है वो लेकर के आए, इसे ग्रहण कर लो। बोले नहीं हमें नहीं चाहिए, आज का हमारे पास है। क्या कहा? आज का हमारे पास, देना हो तो कल आना, आज नहीं चले। अरे बेटा मुझे तुझसे नहीं तेरी दादी से बात करना है, मैंने कह दिया ना आज का हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए, देना है तो कल आना, वो भी यदि हमारे पास नहीं होगा तो लेंगे, अन्यथा जाओ। अब तो हद हो गई। सम्राट कहता है कि ये क्या पागलपन, अरे रख ले कल काम लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कल का कौन रखे? रात में आकर के चूहे खा गए, रात में आकर के बिल्ली खा गई, रात में कोई खराब हो गया तो कौन इसका टेंशन लेगा? आप तो ले जाओ, कल लाना। बेटा एक बार तेरी दादी से मिला दे, वो तो नहीं मिलेगी सामायिक में। ठीक है चलो कल आएंगे। दूसरे दिन गया, फिर वही स्थिति। बोले आज भी है, आ गया समय तुम्हारे आने से पहले ही, इसलिए नहीं चाहिए। कहते हैं सम्राट रोज जाता था, रोज आता था, रोज जाता था, रोज आता था, लेकिन उसका वह सीधा सामान उस बुढ़िया के परिवार ने ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि सम्राट जाता उसके पहले उनके यहाँ कोई दे करके चला जाता तो बेचारे को खाली हाथ। एक दिन सम्राट का सीधा सामान स्वीकार कर लिया, क्योंकि सम्राट समय पर पहुंचे। सम्राट बड़ा खुश हुआ, बोले मैंने सीधा सामान दिया है, मुझे सामायिक दे दो। बोले सामायिक तो तुमको पहले ही दिन दे दी थी, जिस दिन तुम सामान वापस लेकर के गए थे। सामायिक को तुम्हें दूसरे दिन भी मिल गई थी, जिस दिन तुम सामान वापस लेकर के गए थे। जहां पर इस प्रकार की स्थिति और अवस्था में समता परिणाम आ जाए, बस वही सामायिक है, इसके अलावा सामायिक दूसरी है ही नहीं। तुमने उस बात को, उस उपेक्षा को स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन फिर आ गए, फिर स्वीकार कर लिया, तीसरे दिन फिर आ गए। जिसके भीतर उपेक्षा को सहने की और अपेक्षा से दूर रहने की आदत आ जाती है, बस वही सामायिक कहलाती है और वह तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। सम्राट की आंखें खुल गई कि ओ मैं तो सामायिक और कुछ समझता था, लेकिन सुखे दुखे वैर निबंध वर्गे योगे वियोगे भवने बनेवा निराकृता शेषमवत् बुद्धि समम मनोमेस्तु नाथ। जीवे मरने लाहा लाहे संयो विप्य जो गया बंधु ऋषु दुखादो सम्यदा सामायम नाम। जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में, बंधु में, मित्र में जो समता भाव है उसी का नाम सामायिक। कब तक भागोगे? संतुष्ट हो, संतुष्ट बनो। क्या कमी है बताओ ना, है क्या कोई कमी? बैठे बैठे भी जीवन भर खाओ तो कम ना पड़े, इतना हमारे पास है। सिर्फ खाने की बात, आखिर बर्बाद दूसरा करना है, गंवाना है तो बात अलग। एक मुनीम ने आकर के सेठ जी से कहा, सेठ जी आपके कहे अनुसार मैंने आपकी संपत्ति का सारा हिसाब लगाया, आपकी 9 पीढ़ी बैठे बैठे खाएं तो भी खत्म ना हो। क्या? बोले हाँ सेठ जी, 9 पीढ़ी बैठे बैठे खाएं, 1 पैसा ना कमाएं तो भी काम चलता रहे। सेठ जी को टेंशन हो गया, सिर पे हाथ रख। मुनीम ने कहा कि सेठ जी क्या हुआ? बोले बेटा बहुत टेंशन हो, बहुत चिंता हो रही है। बोले सेठ जी आपको तो निश्चिंत रहना चाहिए, 9 पीढ़ी बैठे बैठे खाएंगी, इतनी संपत्ति है आपके पास। बोले बेटा वो तो ठीक है, मुझे टेंशन इस बात का है कि 10वीं पीढ़ी का क्या होगा। 10वीं पीढ़ी का क्या होगा? इसका मतलब है सेठ जी ने मान रखा है कि बीच की जो 8 पीढ़ियां हैं वो पूरी मक्कार पैदा होंगी। हाथ पे हाथ रखे, अपनी तो धुलती नहीं दूसरे की धो रहे, खुद की चिंता कर नहीं रहे दूसरे की चिंता कर रहे। ये कहाँ की स्थिति? खुद के बारे में सोचो।
हर व्यक्ति खुद के बारे में सोचने लग जाए तो आज दुनिया से दुख खत्म हो जाए। आज तुम दूसरे के बारे में सोचो। किसी को गाल की चिंता है, किसी को बाल की चिंता है, किसी को चाल की चिंता है, किसी को ससुराल की चिंता है, बस उसी में लगे हैं लोग। है क्या मिलने वाला? हर व्यक्ति अपना अपना सोचे। मेरा पेट इतना बड़ा बनाया है जितने बड़े मेरे हाथ हैं। मेरे दोनों हाथों को मैं यूं फैलाता हूं और ऐसे पेट के ऊपर रखता हूं तो पूरा पेट ढक जाता है। आप भी ट्राई करके देख लो, मैं आंख बंद कर लेता हूं। क्या पेट बड़ा हो या छोटा, दोनों हाथों से ढक जाते हैं, दोनों हाथों से ढक जाते हैं। मैं सोचता हूं कि कमाल की चीज बनाई है। जितने बड़े हाथ बनाए उतने बड़ा पेट बनाया और पेट हाथ से ढक गया। जो पेट हाथों से ढक जाता है वो पेट रोज इन हाथों से भर जाता है। वो पेट इन हाथों से भर जाता है। पेट हाथ के अनुसार है, हाथ पेट के अनुसार है। पेट को ढकना भी आता है इन हाथों को और पेट को भरना भी। आश्चर्य की बात तो ये है अनिल, आश्चर्य की बात तो ये, दोनों अनिल आगे पीछे भी एक बार आर बैठे, दो बीच में आगे। आश्चर्य की बात तो ये है, ये पेट दिन भर में कितने बार भरता है? जल्दी बोलो फटाफट। एक बार, दो बार, कितने बार भरता है? सुबह नाश्ता करो तो नाश्ता करके भर जाता कि बस बस बोलते नहीं बोलते हो? बस हो गया, एक प्लेट पोहे बहुत है, बस एक कचौरी दो कचौरी बहुत है, बस। तुमने बस किया इसका मतलब भर गया, इसका मतलब भर गया। खाना खाया बस भर गया। दोपहर में आपने हल्का फुल्का कुछ लिया, चाय पी, बस भर गया। आपने शाम को खाना खाया, कहा बस भर गया। रात में आपने रात के हिसाब से त्याग है तो नहीं है तो कहा बस, तो भर गया। कितने बार? 4 से 5 बार रोज पेट भरता है। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। दिन में 4 से 5 बार रोज पेट भर रहा है, तुम कह रहे बस। लेकिन जो पेटी तुमने बनाई, जो पेटी तुमने बनाई, ये पेट तुमने नहीं बनाया, पेटी बनाई तुमने। क्या बनाई? जो पेटी तुमने बनाई वो अपनी औकात से बड़ी बना ली, अपनी औकात से इतनी बड़ी बना ली, इतनी बड़ी बना ली कि पूरा परिवार भी हाथ रखता है तो भी नहीं ढकती। जो पेटी ढकती नहीं है इसलिए जिंदगी भर में भरती भी नहीं है। लिमिट की बनाते तो भर जाती, लिमिट की बनाते तो। साथियों, इंद्रियों के सुख जो सुख हैं बेदुख ही है। कभी बेसुख हमें शाश्वत सुख नहीं देते हैं, इसलिए इंद्रिय के सुखों को छोड़ने की बात आई है। तो आपके पास जितना है उतना बहुत है। आपके पास जो आपको प्राप्त है वह पर्याप्त है। ऐसा जिस दिन हमारे इस मनो मस्तिष्क में बात आ जाएगी हम सुखी हो जाएंगे। अन्यथा सुख आपको कभी मिलने वाला, दुखी ही रहेंगे आप। तो इंद्रिय के जो सुख है वो क्षणिक है। स्पर्शन इंद्रिय के सुख, 8 प्रकार के जो विषय है उसके सुख आपको प्राप्त हुआ। सामान आपको हाथ में पकड़ना हो तो हल्का चाहिए, गले में सोने की चेन मिलने वाली हो तो भारी चाहिए। क्या 2-5 ग्राम में क्या होती है? देना हो तो 20 ग्राम की तो बनवाओ, थोड़ी ढंग की तो लगे। नेकलेस देना ही है तो ये हल्का फुल्का सा क्या, इसमें मजा नहीं आ रहा। सा डायमंड सेट हो तो मजा ही कुछ अलग हो, थोड़ा भारी होना चाहिए। आप वहाँ भारी में सुख पा रहे हो और यहाँ पर हाथ में पानी की बोतल भी पकड़नी पड़े तो वो भारी लगे। भाई तू पकड़ ले। विचार करो, इंद्रिय के सुख। स्पर्शन के बाद आती है दूसरी इंद्रिय जिसका नाम है रसना। खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला। कौन सा रह गया? खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला, 5। ये रस है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। जिसे मीठा नहीं मिलता उसे मजा नहीं आता, जिसे तीखा नहीं मिलता उसे मजा नहीं। जिसे ज्यादा मिर्ची मिल जाए उसका दिमाग खराब हो जाए, जिसको मिर्ची ना मिले उसका दिमाग खराब हो जाए। सब प्रकार के लोग, सब प्रकार के
कल कोटा से एक बाप बेटी आए, उन्होंने, बेटी कहती है कि गुरुदेव पापा को मीठा त्याग करवा दो। पिता कहते हैं गुरुदेव बेटी को नमकीन त्याग करवा दो, ये बहुत नमकीन खाती है, यदि भुजिया हाथ में पैकेट ले ले तो एक बार में पूरा निपटा दे, और दूसरी की डिमांड करती, इतना खाती, और पिता के लिए बेटी के लिए मीठा त्याग कर। बताओ आप, नहीं होता क्या? जितने लोग घर में उतनी पसंद, घर में गिनती के 4 लोग हों तो बेटी को भिंडी पसंद है, और बेटा भिंडी देखना भी नहीं चाहेगा, उसे गट्टे पसंद है। पति को मोंगर पसंद है, पत्नी को कुछ भी पसंद नहीं है। अब क्या करें? अब घर में 4 लोग और 4 प्रकार की सब्जी बनानी पड़े, तो पता लगा 2 भिंडी की सब्जी बनाओ। अब अकेले आजकल बच्चे सब्जी खाते का है, सिर्फ देखते हैं चखते कि सब्जी खा रहे हैं। 2 भिंडी तो बहुत हो गई, उसमें 2 रोटी खा ले, कमाल हो गया। पहले का समय कितना अच्छा था, पहले का समय कितना अच्छा था। हमारी माँ एक सा भोजन बना देती थी, सब बैठ जाओ, चुपचाप परोस दिया जाता था, और बिना नाक मुंह सिकोड़े सब इत्मीनान से खाते थे, सब खाते थे। आजकल कितने नाटक, बोलो ना, कितने नाटक, ऐसा मुंह बिगाड़ते हैं भोजन को देख करके, जैसे कि वहाँ पर हमने भोजन के स्थान पर कोई ऐसी चीज परोस दी है जो देखने में भी घिन छूटती है। सब कुछ करना, भोजन को देख करके नाक मुंह मत सिकोड़ना, जो जैसा मिले उसे चुपचाप ग्रहण करना, क्योंकि तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हें भोजन इतने सम्मान से दिया जा रहा है। गजब। और उसमें भी यदि हम भोजन में मीन मेख निकालें, उसे देख करके नाक मुंह सिकोड़ें, तो हो गया काम। साथियों, मेरा तो अपना सोच है कि भोजन को देख करके कभी भी अपना मुंह नहीं बिगाड़ना चाहिए। आप रूखा खाओगे तो भी पेट भरेगा, और गीला खाओगे तो भी पेट भरेगा। तरस रहेगा तो भी पेट भरेगा, और नहीं रहेगा तो भी पेट की कोई डिमांड नहीं है। डिमांड तो इस 2 तोले की जवान की है, सिर्फ 2 तोले की जवान यही मांगती है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ये दो, मुझे वो दो। क्यों? जो मिले उसे खाने की, ग्रहण करने की आदत। मैं इस मामले में खुश नसीब हूँ कि मेरा जन्म आज से 52 साल पहले उस समय हो गया जब ऐसे नाटक नौटंकी नहीं थी। हम लोगों ने तो वो सभी चीज़ें ग्रहण की हैं जो माँ ने बना करके, जरा भी जो खिला दिया उसको खा करके खुश हो जाते। और आजकल के बच्चों को देखो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले बच्चा रोता था तो माँ दूध पिलाती थी, आजकल माँ रोती है तब बच्चा दूध पीता है। हाँ, मजाक नहीं, उसके पीछे भागते रहो, ले पी ले, ले पी ले, ले पी ले, ले पी ले, पता लगा कि दूध ही ठंडा हो गया, बेकार हो गया, ये हो गया। पहले अन्यथा बच्चा रोने लग जाता था, माँ को पता लग जाता था कि भूख लग गई, फटाफट दूध पिला करके काम खत्म। आजकल बच्चा रोए तो दूध नहीं पिलाते, माँ रोए तब बच्चा दूध पीता है कि चलो माँ रो रही है तो पी लो यार, एहसान कर दो, दूध पी करेंगे। ये समय आ गया। खाना खा करके बच्चे एहसान फील करवाते कि हमने आज बहुत बड़ा काम कर लिया। बेचारी माँ सुबह उठ करके बच्चे का टिफिन तैयार करती है और बच्चे से बोलती है पूरा खा के आना, और फिर भी लेकर के आ जाता है। एक आध बार लेकर के आए, यदि मार दो तो फेंक के आ जाता है और बोल देता खा लिया। अब करो, क्या करो, कैमरा लगाओगे, पीछे लगोगे, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। नहीं हो रहा है। हमने तो भाई कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, तुमने भी नहीं किया, बहुत अच्छी हो। क्या? खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला, 5 रस है, सभी खाना चाहिए। कड़वा भी खाना चाहिए, तीखा भी खाना चाहिए, मीठा भी खाना चाहिए, कसायला भी खाना चाहिए, सब खाना चाहिए, क्योंकि शरीर को सभी रस चाहिए। शरीर को ज़्यादा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगी, मीठा के साथ करेला खाओगे तो मीठा शुगर करने वाला नहीं है, आप बराबर तरीके से रहोगे। करिए,
स्वस्थ जीवन के लिए सभी कुछ खाना सीखिए। कठोर भी खाइए, गीला भी खाइए, सूखा भी खाइए, कच्चा भी खाइए, पक्का भी खाइए, सब खाना, सब कुछ खाने की आदत। अभी पिछले कुछ सालों पहले जब केदारनाथ का कांड हुआ था, जो लोग उसमें फंसे थे, जब वे लोग आए और उन्होंने बताया कि महाराज श्री हम 8 दिन तक ऐसे फंसे रहे कि वहाँ पर हमें जो जैसा मिला सब कुछ खाते रहे सिर्फ जीने के लिए। वो गंदा पानी था वही पीते रहे सिर्फ जीने के लिए। ऐसी स्थिति रही, विचार करने जैसा। कहते हैं रेगिस्तान में रहने वाले लोग जब पानी नहीं मिलता है तो ऊंट का पेशाब पी करके काम चलाते हैं। विचार करने जैसा है कि क्या ऐसा भी समय हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो इसीलिए सब कुछ करना, भोजन पर गुस्सा मत करना, भोजन में मीन मेक मत निकालना, भोजन की थाली को धक्का मत मारना, भोजन को फेंकना मत, छोड़ना मत, क्योंकि वेदों में लिखा है अन्नमेव ब्रह्म। अन्नमेव, जो अन्न है वही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मा जी जीवन देते हैं। ये तो सिर्फ कहने सुनने की बात है, लेकिन अन्न से जीवन मिलता है, ये तो सबका अनुभव है। इसलिए अन्नमेव ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्म है, एक दाने का भी दुरुपयोग ना हो, इसका ख्याल। तो रसना इंद्रिय के 5 विषय, जो मिला अच्छा मिला उसे ग्रहण। गंध, सुगंध और दुर्गंध, इनमें भी समत्व का भाव। मुंह बिगाड़ने से दुर्गंध सुगंध नहीं बन जाएगी। यदि ऐसा हो तो सभी मुंह बिगाड़ते हैं, अभी बाथरूम की गंध खत्म हो जाएगी। बिगाड़ो नहीं, पर जब है तो अब निकल जाओ चुपचाप। मुंह बिगाड़ने से कोई फायदा? ये समत्व है, ये इंद्रिय के विषय है। आपको सुगंध अच्छी लगती है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दुर्गंध अच्छी लगती है। एक मछुआरा परफ्यूम की दुकान के सामने से निकला, उसे सुगंध उसकी नासापुटों से टकराई, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या? गुलाब की, चंदन की, हीना की, खस की खुशबू से बेहोश के गिर पड़ा। एकदम से दुकान से लोग निकल करके आए, ला करके और चंदन का लेप लगाया, उसको लगा कि भाई ठंडक हो जाएगी, होश में आ जाएगा। उसकी पत्नी पीछे पीछे चल करके आ रही थी, उसने देखा कि बेहोश हो गए। बोले क्या किया? बोले बेहोश हो गए। अरे बोले हटो। उसके पास मछलियों से भरी हुई खाली टोकरी थी, उसमें थोड़े से पानी के छींटे डाले और उसके मुख में ढांक दिया। जैसे उस दुर्गंध युक्त टोकरी की सुगंध उसकी नासापुटों पे आई, उसे होश आ गए। समझ रहे हैं आप? गंदगी में रहने वाले को गंदगी ही सुखद लगने लगती है। इसलिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं, काला, सफेद, हरा, लाल और कौन सा छूट गया? पीला। ये 5 वर्ण, इन्हीं से मिलकर के दुनिया के बाकी कलर तैयार होते हैं। इन्हीं से मिलकर के, ये मुख्य 5 कलर ही है। 5 कलर से मिलकर के बाकी सभी कलर बनते। मैंने उस दिन बोला था ना, एक दिन था कि मुझे हरा कलर अच्छा नहीं लगता, और आज का दिन है कि इससे अच्छा कलर दूसरा नहीं लगता। कमाल हो गया। क्या हुआ? पहले मैं ये समझता था कि ये किसी संप्रदाय विशेष का कलर है, इसलिए नफरत थी। आज मुझे लगता है कि यह प्रकृति और पर्यावरण का कलर है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ ओनली दृष्टि परिवर्तन हुआ और खेल ही बदल गया। क्या हो गया? सिर्फ सोच बदलना है, सब कुछ बदल जाए। 5 वर्ण, 5 कलर। मैं कभी बच्चों को पेन पेंसिल बांटता हूँ, देता हूँ और उनसे पूछता हूँ जो कलर लेना है ले लो। फटाफट बच्चे अपने अपने पसंद के कलर लेते हैं। यदि उनके कलर के पसंद के ना मिलें तो उनको चीज़ मिलने के बाद भी उनको लगता है कि यार वो कलर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। क्या हो गया? सारा खेल दृष्टि का। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय के 7 विषय हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नि। सा नहीं हो गया, सा 7 ही होता। क्या? सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ये 7 स्वर से ही संपूर्ण शब्द निर्मित होते हैं। बस इन्हीं के अलावा, इनके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इनसे भी राग द्वेष हो जाता है। कोई शब्द गाली बन जाते हैं, कोई शब्द गीत बन जाते हैं, कोई शब्द सुखद लगते हैं, कोई शब्द दुखद लगते हैं। होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है हैसी कज मना तंका दीर्घ कालोपलालितम
जो स्वर्गों के देवों का सुख है वो स्वर्गों के देवों के जैसा है, लेकिन वह इंद्रियों से उत्पन्न है, पहली बात। अनातंक रोग आदि से रहित है, दूसरी बात। दीर्घ काल तक रहने वाला है, तीसरी बात। क्या कहते हैं? दीर्घ काल तक रहने वाला है, तीसरी बात। और वह उन्हें पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है, यह चौथी बात। क्या? देवों का स्वर्गों का सुख स्वर्गों के देवों के सुख जैसा है। नाके नाकोक साम सौख्यम नाकेक नाकोक सामिव। नाक मतलब स्वर्ग होता है। नाक मतलब जो हम नाक बोलते हैं ना, संस्कृत में नाक मतलब स्वर्ग होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, नाके नाक मतलब स्वर्ग संस्कृत में। हिंदी में तो हमारी नाक है, नोज, नासिका, ये घ्राण वही है, लेकिन संस्कृत में नाक मतलब स्वर्ग। इसलिए जहां पर सीमा बटती है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, वहां पर नाका होता है। क्या होता है? चुंगी नाका। नाक से नाका बना है कि अब ये व्यक्ति मनुष्य से देव हो रहा है। क्या? मनुष्य से देव जा रहा है, तो नाक वो स्वर्ग में जा रहा है, इसलिए नाक, और यहाँ पर वो नाका हो गए। ये शब्द है, इनको समझना चाहिए कि कैसे इनकी निर्मित हुई होगी। तो जैसे ही परिवर्तन होता है, चाहे जिले का परिवर्तन हो, चाहे गांव का परिवर्तन हो, चाहे राज्य का परिवर्तन हो, वहाँ पर वो नाके होते हैं। चाहे देश का परिवर्तन हो, इस प्रकार की व्यवस्था है। अर्थात हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। नाकना क्या होता है? लांगने को नाकना भी बोलते। क्या होते हैं? आप नाक जाओ, उस तरफ चले जाओ, अर्थात यहाँ से वहाँ चले गए, तो धरती से स्वर्ग पहुँच गए। तो नाक मतलब स्वर्ग भी होता है। नाक के नाक सा, तो स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख जैसा है, पर वो कैसा है? इंद्रियों से उत्पन्न है, पहली बात। बोलो। वह रोग से रहित है, दूसरी बात। वह दीर्घ काल तक रहने वाला है, तीसरी बात। और वह सेवा पूजा से भक्ति से प्राप्त होता है, चौथी बात। तो ऐसा वह स्वर्ग का सुख है। यहाँ पर इस गाथा में यही बतलाया गया है। आप सब लोगों को स्वर्ग का सुख चाहिए, तो आप हम सब लोगों को सेवा पूजा में ध्यान देना चाहिए। तो आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूँगा हम सभी लोग जितनी बातों को सुनते हैं उन बातों को बराबर ध्यान में रखते हुए ग्रहण करने की कोशिश करें। एक बार इन दोनों पंक्तियों को सभी लोगों को बोलना है। ऋषि कज मनातंक दीर्घ कालोप लालितम नाके नाकोक साम सौख्यम नाके नाकोक सामिव। बोलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय हो।